हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी गुरुवार को हमको किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। साथ ही साथ देखिए अमेरिकी मार्केट के ऊपर बात करेंगे, वन डे के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, ऑप्शन चेन को भी हम इस जगह समझेंगे, FIS और DIS के डेटा को समझेंगे। और देखिए इस मार्केट के अंदर देखिए अभी जो गिफ्ट निफ्टी में हमको तेजी दिखाई दे रही है वो 45-40 पॉइंटों के आसपास के दिखाई दे रही है। और देखिए यूएस और जो चाइना का देखिए ट्रेड डील हुआ था उससे देखिए इंडिया के मार्केट में कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडियन रुपीस के ऊपर बात करेंगे कि इंडियन रुपीस में जो लगातार हमको इस जगह गिरावट दिखाई दे रही है उससे इंडियन मार्केट में किस तरीके का इंपैक्ट पड़ा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए मैंने अभी कुछ समय पहले आपके लिए वीडियो बनाया था और उस समय देखिए प्राइस था इस जगह 26,100 का। मैंने आपसे बोला था कि देखिए इस जगह FIS और DIS की तरफ से यानी टोटल देखिए जो सेंटीमेंट आपका बिगाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो FIS दिखाई दे रहा है, क्योंकि FIS के तरफ से देखिए यहाँ पे सेलिंग हमको कंटिन्यू दिखाई दे रही है और सेलिंग के साथ साथ देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन भी बनते हुए दिखाई दे रही है। एक तो देखिए सेलिंग वो होता है कि आपके पास कुछ माल है, वो माल को आपने सेल कर दिया धीरे धीरे, लेकिन जब आप सेल कर रहे हो और उससे मार्केट नीचे आ रहा है तो आप उसमें क्या कर रहे हो, एक तो आप देखिए पुट की पोजीशन भी बना रहे हो उस जगह, यानी आप एक पुट की भी पोजीशन बना रहे हो और साथ ही साथ देखिए आप उसमें निफ्टी को क्या कर रहे हो, निफ्टी को देखिए आप इस जगह शॉर्ट भी कर रहे हो, यानी निफ्टी में भी आप शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो उसकी इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऐसा कर क्यों रहे हैं उसको अपन समझते हैं। साथ ही साथ देखिए मैंने अभी हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था और जिसमें मैंने क्लियर कट आपको ये चीज बोली कि देखिए मार्केट के अंदर जब तक देखिए यहाँ से जब इसने इस लेवल को ब्रेक किया था और यहाँ पे मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि बाजार के अंदर एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जब भी इस तरीके का एक एम पैटर्न बनता है तो बाजार में हमको सेलिंग दिखाई देती है। और इसी लेवल पे देखिए मैंने आपको ये चीज़ बोल दी थी कि देखिए जो कॉल साइड का मूवमेंट है उसको आप थोड़ा इग्नोर कीजिए और पुट साइड का देखिए जो मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है वो आपको तेजी के साइड दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो प्रीमियम है वो आपका इतना मूव करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था और यहाँ पे अगर आप देखो तो कंटिन्यू हमको एक सेलिंग दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हमने देखिए इस जगह 25,600 के लेवल को ब्रेक कर चुके हैं, जो लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल था और हमने क्लोजिंग किया है इस जगह 25,590 के समथिंग देखिए हमने क्लोजिंग की है। अब कहाँ तक बाजार जा सकता है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये गैप हमारे लिए बनता है ऑलमोस्ट देखिए 25,350 के समथिंग। अब चलिए जी, तो हमने बात कर लिया 25,350 तक बाजार नीचे जा सकता है, लेकिन सवाल आता है क्यों जा सकता है और इसका रीजन क्या है उसको अपन समझेंगे। ठीक है, अगर देखिए आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है हमारे साथ तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो जिससे आप हमारी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन हो जाइए। तो डीमैट अकाउंट के लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे अपन समझते हैं कि मैंने आपको क्या क्या चीज़ें समझाई थी। देखिए जिसमें मैंने आपको ऑप्शन चेन समझाया था, एक बार आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि मैंने आपको कितना क्या बोला था ऑप्शन चेन के बारे में कि आज के दिन देखिए जो प्रीमियम है वो क्यों नहीं चलता वो दिखाई दिया। ये आपका देखिए आपको जे वाला सेशन दिखाई देगा जो कि आपका कॉल साइड का है और इस जगह देखिए आपको पुट साइड का दिखाई देगा। ठीक है, बाजार की क्लोजिंग हुई है इस जगह देखिए 40 पॉइंट ऊपर की साइड क्लोजिंग हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे ना, और यही पार्ट इस वीडियो का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि 40 पॉइंट बाजार ऊपर की साइड बंद हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप कॉल साइड के प्रीमियम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए चलिए मैं इसी प्रीमियम को ले लेता हूँ जो कि आपका 25,800 का। यहाँ पे देखिए 40 पॉइंट ये आपका माइनस में बंद हुआ है और इस साइड का अगर आप देखो तो आपको 23 पॉइंट नीचे की साइड माइनस में बंद होता है दिखाई दे रहा है। यानी सबसे ज़्यादा देखिए आपको अगर यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है जो कि कॉल साइड है, यहाँ के प्रीमियम ज़्यादा गलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुट साइड के प्रीमियम अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 33 पॉइंट आपको गलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सिर्फ देखिए 16 पॉइंट आपको गलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कितना ज़्यादा फर्क है कॉल और पुट साइड, जबकि मार्केट देखिए यहाँ पे अप साइड बंद हुआ है। अगर यही देखिए चीज़ अगर नेगेटिव में बंद हो जाती तो यहाँ पे जो कितना गलता हुआ दिखाई देता।
तो देखिए आपने देख लिया कि टॉप के लेवल पे मैंने आपको क्या बोला था। अब यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं। तो अभी आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए एफआईएस की अगर आप बिकवाली देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश की बिकवाली। अब देखिए आपने वीडियो देखा कि मैंने आपको टॉप के लेवल पे क्या बोला था। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया ना तो सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें प्रेजेंट में बता चुका था। अब देखिए यहाँ पे कैश का डेटा देखिए एफआईएस ने क्या किया है, 2 दिन लगातार बिकवाली की है, 3 तारीख को 4 तारीख को बिकवाली की है, जिसमें देखिए टोटल जो बिकवाली कर चुके हैं वो 2950 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। डीआईएस के डेटा की अगर हम बात करते हैं तो डीआईएस के डेटा को अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी देखिए एक खरीदारी दिखाई दे रही है 4720 करोड़ के समथिंग की। लेकिन अब सेंटीमेंट को अगर आप ध्यान से देखो तो एफआईएस की जो बिकवाली हो रही है वो सेंटीमेंट को देखिए यहाँ पे गिराते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो देखिए चलिए ये कैश के अंदर बिकवाली तो ये है कि इनके पास पहला सा माल होगा उसको ये बेच रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो तो फ्यूचर के अंदर क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बना रहे हैं, जिसमें देखिए 3227 करोड़ के समथिंग की शॉर्ट पोजीशन दिखाई दे रही है। और जिसमें देखिए ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 58,500 के समथिंग देखिए यहाँ पे हमको पुट बाइंग होते हुए भी दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे समझ में आ रहा है पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है, अब इसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो अमेरिकी मार्केट को एक बार आप ध्यान से देखिए। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में देखिए यहाँ पे हमको एक सेलिंग दिखाई दी, बैंक निफ्टी में सेलिंग दिखाई दी 270 पॉइंट, निफ्टी देखिए आपको 160 पॉइंट के समथिंग। नेस्डेक की अगर हम बात करते हैं जो कि अमेरिका का एक आईटी इंडेक्स है, उसमें भी अगर आप देखो तो 2% की सेलिंग दिखाई दे रही है, जिसमें ऑलमोस्ट देखिए 480 पॉइंट नीचे है। डाउ जोन की अगर हम बात करते हैं 250 पॉइंट आपका नीचे है। एसपीएम 500 की बात करते हैं तो 1% नीचे दिखाई दे रहा है। अगर हम स्मॉल कैप 200 की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% की गिरावट दिखाई दे रही है। और हमने इससे पहले बात किया था कि जो आपका एसपीएम 500 बिक्स है उसमें भी हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। बाकी एशिया मार्केट भी आप देख सकते हो यहाँ पे लाल दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके पीछे भी अगर मैं आपको रीजन बताता हूँ तो यहाँ पे देखिए जो आपका यूएस और चाइना की ट्रेड डील हुआ है, इससे क्या हो रहा है कि देखिए एफआईएस को हमेशा उस जगह पैसा लगाना अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए पॉलिसी आपकी क्लियर हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके के मैटर नहीं चल रहे हों कि ट्रेड डील है या किसी से कुछ युद्ध हो गया या इस तरीके का कुछ भी एफआईएस को अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे बिल्कुल साफ सुथरा होता है, वहाँ पे देखिए एफआईएस पैसा लगाना ज़्यादा फेवर करते हैं। तो अभी क्या हो चुका है, यूएस और चाइना का देखिए ट्रेड डील हो चुकी है। तो मैं भी देखिए एफआईएस को जो इंडिया के अंदर अच्छा नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं देखिए चाइना के अंदर ये पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये बेच क्यों रहे हैं, चलो ऐसा तो नहीं है कि भाई चाइना के अंदर जा रहा है तो कुछ तो रखो। तो इसमें एक और रीज़न है कि अगर आप देखोगे तो अभी आपको दिखाई देगा कि अगर आप देखोगे तो देखिए जो $1 की वैल्यू है उस $1 की वैल्यू पे अगर आप देखो तो 88.63 देखिए यहाँ पे रुपीस हो चुका है, इंडियन रुपीस। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो इंडियन रुपीस में लगातार देखिए गिरावट हमको दिखाई दे रही है। अब आप बोलोगे कि गिरावट का चार्ट क्यों बना नहीं रहे, आप तो यहाँ पे तेजी का चार्ट बना रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब आपका $1 है तो $1 है तो यहाँ पे अगर आप देखो तो 86 हुआ, फिर 86 के बाद देखिए 87 हुआ, फिर 87 के बाद देखिए 88 हुआ और फिर 88 के बाद देखिए 80.63 देखिए यहाँ पे हुआ। यानी जो रुपीस है वो लगातार कमजोर हो रहा है। ठीक है, यानी $1 के हिसाब से हम देखिए कितने रुपीस हमको देना पड़ेंगे जब जाके देखिए $1 की वैल्यू बनेगी। इस तरीके से देखिए कैलकुलेट होता है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए रुपीस का यहाँ पे चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, लगातार रुपीस नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मान के चलिए एफआईएस ने यहाँ पे एफआईएस ने देखिए प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, $1 की वैल्यू पे इतने पे प्रॉफिट बुक किया। अब लगातार देखिए रुपीस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने तो यहाँ पे बुक किया था, जब देखिए जो पैसा लेके जाएंगे तो वो कम मुनाफे में जाएगा जो कि आपका इंडिया से। ठीक है, तो इसलिए एफआईएस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप रुपीस का चार्ट भी देख सकते हो, कंटिन्यू देखिए यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके लो से अगर मैं मई के लो से अगर मैं इसके हाई तक लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट 6% की हमको देखिए रुपीस के अंदर गिरावट दिखाई दे रही है।
अब जो नॉर्मल लोग हैं उनको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई 6% क्या होता है, ये तो नॉर्मल बात होती है। लेकिन जब आप करोड़ों का, मिलियन का देखिए क्रूड ऑयल खरीदने जाते हो ना, तो वहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस रुपीज़ का, और वही चीज़ देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे क्लियर बात कि यहाँ पे देखिए जो हमको चीज़ें दिखाई दे रही है वो तो ठीक है, लेकिन अब बाजार कितना नीचे आ सकता है इसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 आवर्स का चार्ट मैं आपको लगा देता हूँ, और 1 आवर्स के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे का देखिए हमारा एक लेवल था, जिस लेवल पे मैंने कई बार बात आपसे की थी कि जो पीछे का एक लेवल है जिस पे देखिए रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब इस रेजिस्टेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला एक हमारे लिए रेजिस्टेंस था, और वहाँ पे देखिए हमने बाजार को हिट किया। अब देखिए हिट करने का मतलब क्या होता है कि बाजार ऐसे ऊपर गया, अब जो नीचे पैटर्न बनाता फिर ऊपर जाता और फिर नीचे बना के फिर इस तरीके से कर देता ना कि जो आपका जो एम पैटर्न बना है, जो आपका देखिए यहाँ पे जो एम पैटर्न बना है, यहाँ पे देखिए मैं इसको कलर दूसरा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो एम पैटर्न बना है यहाँ पे इस तरीके का, इस एम पैटर्न को जो डब्लू पैटर्न बना देता। ठीक है, और इसका एक ब्रेकआउट कर देता तो हम ऊपर निकल जाते, जो कि हमने देखिए इस जगह हाई मारा था, इस जगह 26,100 का। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है जो कि आपको क्लियर कट इस जगह बनता हुआ दिखाई दे रहा था, और इसका भी वीडियो मैंने आपको बता ही दिया था। और वहाँ से देखिए हमको एक सेलिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए सेलिंग जब दिखाई दे रही है तो सेलिंग कहाँ तक दिखाई देती है, जब देखिए मार्केट के अंदर एक बड़ी रेंज में काम होता है। ठीक है, इस तरीके से बड़ी रेंज में काम करता है और बाजार ऐसे एक ब्रेकआउट कर देता है। तो जब बाजार नीचे की साइड गिरना चालू करता है तो वहाँ तक गिरता है जहाँ तक देखिए इसके टॉप बने थे, यानी रेजिस्टेंस बने थे। अब ये रेजिस्टेंस कौन सा है, तो पहला तो ये है, दूसरा ये दिखाई दे रहा है, और तीसरा ये दिखाई दे रहा है। इस वाले को हम ब्रेक कर चुके हैं। तो ये वाला जो हमारा था, ये हमारा था देखिए इस जगह देखिए हमको ये वाला रेजिस्टेंस दिखाई दिया था 25,600 का, जो मैंने अभी बात की थी आपसे, 25,600 ब्रेक कर चुका है। उसके बाद आता है ये वाला, जिसके पास देखिए हमको यहाँ पे एक गैप भी दिखाई दे रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है, तो इसका दिखाई दे रहा है आपको इस जगह 25,400 का। ठीक है, तो अब 25,600 से सीधे 25,400, और हमने क्लोजिंग की है इस जगह जो कि आपका 25,590 के समथिंग। ठीक है, तो यानी अगर हम इस प्राइस से कैलकुलेट करते हैं तो 90 पॉइंट हमको और थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को भी नहीं लेता, क्योंकि पहले ये वाला था, दूसरा ये वाला था, और इस वाले को लेता है, तो फिर इसके बाद नीचे की साइड और वैल्यू निकल के आती है जो कि 25,300 के समथिंग, 25,300। ठीक है, तो फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो देखिए मैंने आपको क्लियर बता दी। अब ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है तो उसको अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई चलो नीचे तो बात कर ली कि भाई बाजार इतना नीचे आ सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है। तो अब देखिए अगर थोड़ा बहुत जो ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा ना, तो हमारे लिए अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जो कि देखिए इस जगह 25,800 का लेवल है। अब क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए पहले अटेम्प्ट में इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया। अब ये नीचे की साइड जब आ रहा है तो एक बार अगर ये इसको टेस्ट करने भी आता है या बाजार गैप के साथ भी ओपन हो जाता है, तो आपके 25,800 का जो लेवल रहेगा जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे पता चलते हैं, तो उसको आप समझिए। जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो क्लियर आने वाला सपोर्ट हो जाता है, और जो सपोर्ट होता है वो आने वाला रेजिस्टेंस हो जाता है। बस ये फॉर्मूला आप याद करिए, आधी से ज़्यादा जो टेंशन होती है ना आपकी वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये क्या थे, हमारे सपोर्ट थे, ये सपोर्ट थे, ये सपोर्ट थे। जब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया और ये अगर गैप के साथ ओपन हो गए तो ये हमारा क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, जो कि 25,800 का लेवल है। अब 25,800 के साथ साथ FIS भी यहाँ पे बिक वाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो क्लियर और कट मैंने आपको डेटा बताया। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। अब चलिए बैंक निफ्टी के बारे में भी समझ लेते हैं। अब बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो एक बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये बॉक्स है। ठीक है, अब इस बॉक्स के नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक गैप है, जो कि गैप बनता है आपका 56,770 के समथिंग। और यहाँ पे देखिए एक टॉप बना, दो टॉप बना, तीन टॉप बना, और इस टॉप में भी अगर आप ध्यान से देखो तो बाजार ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गए फिर नीचे आया, फिर ऊपर गए फिर नीचे आया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहला वाला जो टॉप है
ये इतना गया है, ठीक है। दूसरा वाला टॉप इसको ब्रेक कर दिया था, यानी यहाँ तक गया था, लेकिन ये तीसरा वाला टॉप ये उतना ही गया था जितना ये फर्स्ट वाला गया था यहाँ पे। अब ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ऊपर से सप्लाई दिखाई दे रही है। अब नीचे की साइड ये कब पैनिक करेगा, जब ये नीचे की साइड 57,600 को ब्रेक कर देगा। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो फिर सीधे हमारे जे वाला जो जोन है, ये पूरा जोन देखिए हमको सेलिंग का दिखाई देगा और बाजार एक बार यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ऊपर अगर बाजार ओपन हो जाता है तो फिर हमारे जो पहला वाला जो टॉप है, जो तीसरे नंबर का और पहले नंबर का जो टॉप है, ये पहले नंबर का और जो तीसरे नंबर का, तो इस टॉप का जो प्राइस है जो कि आपका देखिए 58,100, ये हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ऊपर की साइड ओपन हो भी जाता है, थोड़ा तेजी दिखाई देता है, तो यहाँ से हमको एक सप्लाई या एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं वन डे के चार्ट पे। देखिए वन डे के चार्ट पे आ गए, ठीक है। अब मैंने आपसे बात शुरू में आपने जो वीडियो देखा वो मैंने आपसे टॉप में बात की थी, जब आप हमारे चैनल टॉप पे बात की थी, ठीक है। जब आप हमारे चैनल पे देखिए यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आप हमारी पुरानी वीडियो देखते हो, कौन सा वाला, जो कि मैं आपको बता देता हूँ इस जगह, जो कि हमारा देखिए अक्टूबर का, ठीक है, 1 अक्टूबर का, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ ये हमारा देखिए बॉटम था, ये वाला जो बॉटम का प्राइस था, और यहाँ पे RSI की जो वैल्यू थी ये आपका देखिए 35 रुपये की थी, यानी 35 रुपये का RSI का वैल्यू था। एक बार आप उस वीडियो को भी जाके देखिए कि हमने टॉप भी जो हमारा बॉटम था, उस बॉटम को भी हमने सबसे पहले पकड़ा था, जब देखिए आपका जो निफ्टी का प्राइस था वो आपका 24,600 का प्राइस हमको देखने को मिलता था। तो एक बार आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। कैंडल देखिए हमको नसीब नहीं हो रही थी इस जगह कि एक ग्रीन बन जाए, लेकिन आज के दिन देखिए यहाँ पे देखिए जे वाला जो प्राइस था, जो आपका देखिए 24,600 का प्राइस था, जो ब्रेक नहीं हुआ, और ब्रेक होने के बाद भी देखिए एक हमको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। ऑलमोस्ट देखिए नीचे के लेवल से हमने देखिए 240 पॉइंटों की एक अच्छी देखिए तेजी दिखाई। चार्ट कैसी है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 कैंडल हमको नेगेटिव दिखाई दे रही है, ठीक है। ये 3 कैंडल नेगेटिव हुई ये वाली। फिर उसके बाद देखिए अगर आप देखो तो एक पॉजिटिव कैंडल थी, जिसमें देखिए ये तीनों कैंडल को देखिए एक बार में खा गई थी। अगर आप देखो तो एक बार में देखिए पूरा इस कैंडल को खा गया था, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखो आज का कैंडल, तो आज का कैंडल इसके 50% पे नीचे ओपन हुआ था, यानी 50% पे नीचे ओपन हुआ था। फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया, तो नीचे ओपन हुआ, क्योंकि ऊपर ही ओपन हो जाता तो चलो ठीक है, बाजार पहले से ही पहुंचे। नीचे ओपन होने के बाद फिर ब्रेकआउट जो कर रहा है उस कैंडल का, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता 25,000, 25,100, 25,200 तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कैंडल बनने की कोशिश एक बार बाजार कर सकता है। अगर ऑलमोस्ट देखिए हम 80 के आसपास देखिए इसमें क्या हो जाते हैं, ओवरबॉट हो जाते हैं, तो अभी थोड़ा और चांस है। RSI को अगर देख के हम चलते हैं तो हमने यहाँ पे बात की थी 35 पे, ठीक है। ये RSI यहाँ पे था जो कि इस जगह 35 के समथिंग हमको दिखाई दिया था, और यहाँ पे प्राइस आपकी थी जो कि आपका 24,600 वाला ये प्राइस था, ठीक है। यहाँ से हमने बात की थी, वहाँ से तो एक अच्छा चल चुका है। फिर जे वाला जो प्राइस है यहाँ पे आपका RSI था 50 के समथिंग, जब एक करेक्शन आया था, देखिए जे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये करेक्शन आया था। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि RSI इस प्राइस पे अगर एक करेक्शन आना है तो अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे क्या गैप है। तो आपने देखिए वो वाला भी वीडियो देखा जिसमें देखिए मैंने आपको बॉटम भी सबसे पहले बताया था, और टॉप वाला वीडियो आपने सबसे पहले देख लिया था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट के अंदर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और सारी चीज़ें मैं क्लियर करते जा रहा हूँ कि हमने बॉटम पे भी क्या बात की थी और टॉप पे भी क्या बात की थी। अब यहाँ पे आप समझिए कि अब देखिए अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अब मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एक लाइक का बटन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ये सारे डेटा निकालने में। और साथ ही साथ में अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए RSI का हमारा 35 का वैल्यू था, वहाँ से फिर हमने ब्रेक किया, जो 50 वाला RSI का वैल्यू था उसको ब्रेक किया। अब जो 50 वाला जो होता है ना, जो मिडिल रेंज होती है, ठीक है, इसको बाजार जब ब्रेक कर देता ना तो हम इसमें अपर जोन के अंदर आ जाते हैं, और हम यहाँ तक आ गए थे। जब जे वाला जो जोन बने थे, जो रेड कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि अभी RSI देखिए हमारा इस जगह 50 के ऊपर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यहाँ से हम अप साइड ही जाएंगे और उसके बाद देखिए हमने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, हमने इसको ब्रेक किया था, हमने इसको भी ब्रेक किया था, जो कि ये वही प्राइस है जिसके बारे में मैं आपसे लगातार बात करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, जो कि 25,800 का प्राइस था। और वहाँ से अगर और फिर उसके बाद आपने देखा ही था कि हमने देखे इस जगह 26,100 का लेवल हाई मारा था। अब वहाँ से जब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो यहाँ पे RSI का वैल्यू क्या था, RSI का था 72, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये 72 का RSI का वैल्यू है। ठीक है, RSI का वैल्यू है 72 का। अब ये हायर जोन के अंदर है। अब हायर जोन से अगर आप देखो तो RSI कितना दिखाई दे रहा है, 52 के समथिंग। अब ये अगर 52 है और आपका ये गैप फिल नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है ये 52 के लेवल को ब्रेक करेगा और ये इस गैप को फिल करेगा, फिर इस गैप के यहाँ तक आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर यहाँ से देखिए वैल्यू हमको अच्छी मिलेगी। यहाँ से देखिए RSI का वैल्यू उस समय फिर हो सकता है 40 के समथिंग। और इस वीडियो को भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जब हमने बोला था कि 40 का RSI का वैल्यू आएगा, जो कि एक हमारे सब्सक्राइबर थे उनने बोला था कि आप RSI को किस समय में देखते हो, तो 1 डे के चार्ट पे आप देख सकते हो। और यहाँ से उस समय देखिए बाजार जब घूमेगा तो हम उस समय भी बात करेंगे कि बाजार इस लेवल से घूमेगा, जो कि नीचे का लेवल है 25,400 से लेके आपका देखिए इस जगह 25,350। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।